और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मैं अब बताने वाला हूं एक कमाल की बात। कमाल की बात क्या है, देखो ये आपने एक ये सवाल देखा होगा, मेरे को अभी आज ही एक बच्चे ने भेजा कि गुरुजी ये एक सवाल है कि इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड यदि विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल 1, 11 और 2 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसने लिखा कि गुरुजी इसमें हम 17 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, लेकिन 17 का मल्टीपल सारे ऑप्शन में, इसलिए इसमें कोई अल्ट्रा कैलसी ट्रिक नहीं लगेगी, ये पूरा करना पड़ेगा। आपको पता है मैं ऐसे कितने सवाल लाया हूं, गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5। सॉल्यूशन देखो दुर्गा जी, 5 सॉल्यूशन, 6, 7, 7, 8, 8 सॉल्यूशन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 सवाल लेके आया हूं मैं, और 13 को सॉल्व नहीं करेंगे। 13 से ज्यादा तो नहीं आए होंगे ना इस टाइप पे, 13 से ज्यादा इस टाइप पे आए ही नहीं होंगे सवाल, मैं लिख के देता हूं, और हम पूरा नहीं करेंगे, और हर सवाल का उत्तर आप निकालोगे, आपकी छाती फूल जाएगी। देखो कैसे। वैसे इस सवाल को तो मैं देखते ही बता सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर 1 है, 11 है और 17 है, एक्चुअली एक ही बार 2 है, तो इस सवाल का उत्तर इवन होगा, ऑड नहीं होगा, इसीलिए सी आंसर है। अब पहले एक एक करके इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपका दिल ना खुश कर दिया तो कहना यार, आप लोग यार मजा आ गया पढ़ के, ये तो किसी ने नहीं सोचा था आज तक, हमें भी नहीं बताया था। दुर्गा जी इन सवालों को करते कैसे, पहले हम सीखते हैं विभाजन विधि क्या है, और फिर इसकी गांठें तोड़ेंगे। लेकिन अब पता बड़ा डर लगने लगा है, अब क्या होगा, मैं विभाजन विधि सिखाऊंगा तो पूरा करके बताऊंगा, फिर मैं उसको काटूंगा कि ये काम का नहीं है, लेकिन कोई क्या करेगा, मेरे काटने से पहले गुरु उसकी रील काट देगा। समझ रहे हैं, उसकी क्या करेगा, रील काट देगा। जैसे मैंने बोला आपके प्यार में मैं मर जाऊंगा, किसी ने आपका प्यार काट दिया और लिखा अभिनय ये कह रहा है मैं मर जाऊंगा। ये चल रहा है आजकल, बड़ा खराब दौर है साहब। एक एक बात ऐसे सोच के बोलनी पड़ती है कि झट से दूसरी बोल दो, कोई काटे तो उसका थोड़ा सा हिस्सा रह जाए, बड़ा दुखद है जी। देखो अब आप देखना भाई, आपने करें कभी ये सवाल, डिवीजन मेथड आप जानते हो, जब डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो 6, 3 तो ये आया, 4 आगे सोचो, लोग तो 3, 3 पे घबराते हैं, ये तो 4 पूछ लिया यार, नानी याद आ जाएगी, और भाजक दे दिया अंतिम भाजक 4। अब जब ये अंतिम भाजक 4 होता है तो हर कोई ये कहता है कि जी अंतिम भाजक का मतलब एचसीएफ है, लास्ट डिवाइजर जो होता है वो एचसीएफ होता है, यही एचसीएफ है। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, जैसे आपने कहा कि यार 15 और 25 का एचसीएफ निकालो, आपने कहा भाग विधि से, तो कैसे निकालते हैं देखो एक बार, 15 और 25, 15 एकम 15, 10, 10 हो गया, 10 के बाद 15, 10 एकम 10। पता है मुझे लोग 2017 में कहते थे इतनी नई चीजें बताइए, कॉपीराइट ले लो, आगे आने वाले दौर में लोग भूल जाएंगे तुमने बनाया था। अब की बार जो बता रहा हूं ना, इसका कॉपीराइट है, पढ़ाने से पहले बताना पड़ेगा हमने वहां से सीखा है, अब ऐसे चलेगा नहीं बहुत, ठीक है, कोई क्रेडिट ही नहीं देता, सब हीरो बन रहे। अब हम क्या करते हैं दुर्गा जी, देखिए इस 10 को यहां ले आते हैं, 5 दूनी 10, 10 खत्म हो गया। ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जो लास्ट में भाजक बचा है ना चाहिए 5, ये लास्ट डिवाइजर जो बचा है, ये लास्ट डिवाइजर क्या है, यही एचसीएफ है। जब भाग लगना बंद हो जाए तो क्या है, एचसीएफ। ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये उस प्रक्रिया में आने वाले क्वेश्चन है। अभी मैंने वो बात बताई नहीं जो मैं बताना चाहता हूं, अभी मैंने वो बात बताई नहीं जो बताना चाहता हूं, बताऊंगा अभी, देखो पहले एचसीएफ। तो अब आपने एक चीज तो देख ली कि अगर आपसे कोई दोनों संख्याएं पूछ रहा है तो सबसे पहले मेरा फर्ज ये है कि अगर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है तो वो दोनों ही संख्याएं मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, होंगे या नहीं होंगे दुर्गा जी, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, होंगे। अब आपने देखा यार मल्टीपल ऑफ 4 निकालने के लिए तो ये संख्या तो 4 से नहीं कट रही, 34 वाली कट रही है क्या, नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। मैंने कहा 78 भी 4 से नहीं कट रही, ये भी उत्तर नहीं होगा, 3 भी नहीं कट रही, ये भी उत्तर नहीं होगा, उत्तर आ गया ये। बहुत आसानी से हमने उत्तर बता दिया इस सवाल का, और आप खुश भी हो गए यार मुझे तो आ गए। और टीचर्स जो ये कहते भी हैं कई बार ना कि हम हलवा हलवा ले आते हैं लोग, वो क्या करते हैं, ये हलवा हलवा ले आए, 17 का मल्टीपल वाले 2 सवाल ले लिए। मैंने देखा एक कभी किसकी क्लास में देख रहा था एचसीएफ की,
एक मैथ्स किंग है, उनकी मैं क्लास देख रहा था, पता है उन्होंने 2 सवाल लिए, एक ये लिया और एक ये लिया, जिसमें वो दोनों में ट्रिक लग रही थी आराम से मल्टीपल की, तो लगा दो भाई। जबकि इतने गंदे सवाल जरा बताना पेपर में कर लो, मुझे बता दो इस सवाल को पेपर में कर लोगे, इसको कर लोगे पेपर में? कौन बताएगा इसको? देखना इसका सॉल्यूशन देखना, पेपर में कर लोगे? ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 1,14,000 देखे हैं कभी? 1 लाख कर लोगे पेपर में? 1,59,804 पेपर में कर लोगे? कौन बताएगा ये? हम बताएंगे। आज के बाद ऐसे सवालों में दिक्कत आ जाए तो मूंछें मुड़वा देना अपनी, हमारी नहीं है, ही नहीं हमारी, तो ठीक है। ये आपने मल्टीपल वाली बात समझ ली, अब ध्यान से समझते हैं। दुर्गा जी अब सीरियस हो जाओ प्लीज। जैसे इस सवाल में क्या है कि यदि भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात किया तो 391 और 25, ये एक तरीका होता है। तरीके ये, और कोई तरीका नहीं, यही तो तरीका मैंने बताया ये। लेकिन पेपर के अंदर क्या ये तो 3 डिवाइजर है, कल को जब डिवाइजर 4 हो जाए, आप देखो ये 4 हो गए आईसीआर टेक्नीशियन में, तब करना बहुत मुश्किल है, तब सच में नानी याद आ जाती है। तो क्या तरीका है ऐसा जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा? मैं बताऊं? जानना चाहते तो एक बार तालियां हो जाए, इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए तालियां हो जाए। शुरू करते हैं, महफिल सजाते हैं और हर एक सवाल आपसे तोड़वाते हैं। महफिल सजाते हैं और हर एक सवाल आपसे तोड़वाते हैं। बोलो, मजा ना आए तो कहना। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। बच्चे भी पढ़ने वाले बहुत कम है, अगर 10 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए समर्पित है ये शानदार मेथड। क्या है शानदार मेथड? देखते हैं, ठीक है। देखो जरा दुर्गा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसा सवाल करते हैं तो आप ऐसे 3 खोपचे बनाते हैं, 3 खोपचे बनाते हैं ऐसे, और यहां पे आप क्या लिखते हैं? क्वोशेंट 1, 11 और 2, यही लिखते हैं। और आप यहां पे क्या लिखते हैं? 17 लिखते हैं। फिर गुणा भाग, अरे देख लो ना, 17 लिखते हैं, 17 की 2 से गुणा 34, 34 की यहां से, फिर आप 34 की जब 11 में गुणा करते हैं तभी आपको हल्की नानी याद आने लगती है, 391। अब यहां पे 1 था तो आसान पड़ गया मामला, लेकिन आगे तो नहीं पड़ेगा आसान, 2 होता था। अब देखो क्या करते हैं। मैं कह रहा हूं दुर्गा जी, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आप कहो कि कमबख्त एचसीएफ है ही नहीं, एक एचसीएफ, अरे एक है तब तो बड़ा आसान हो गया सवाल। बताओ ना, मैं एचसीएफ हटा सकता हूं, दोनों संख्या, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 17 हटाने का मतलब मैंने दोनों का 17 हटा दिया कि नहीं? मैंने एक मान लिया एचसीएफ को, तो यहां पे क्या आ जाएगा दुर्गा जी? सीधे 2, 1 दूनी 2, तभी तो कट्टा लगेगा। 2 यहां से गया है, 2, 11 दूनी 22 और 1 यहां 23 आ जाएगा, 23 यहां पे आएगा, 23 एकम 23 और 2 25, यहां 25 आ गया। अब दोबारा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जी संख्या हो गई, अब 17 से कर लो। एक संख्या हो गई 17 गुणा 23, एक संख्या हो गई 17 गुणा 25, ये उत्तर आ गया। बोलो, जैसे ये देखा, जैसे आपने इन दोनों को ऑड देखा, 17 भी ऑड था, तो आप समझ जाते कि यार ऑड प्लस ऑड इवन होगा। लेकिन ये इवन वाली बात तो बहुत छोटी है, तरीका तो गजब ये था। सोचिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा, हम डिवाइजर को क्या करेंगे? लास्ट डिवाइजर को 1, एचसीएफ को क्या कर देंगे? 1। कभी पढ़ा था आपने ऐसे? और सवाल खच 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 होता चला जाएगा। मैं यूनिट डिजिट भी निकाल सकता था, कैसे? 5 और 3 8 7 56। मुझे यह पता है कि दोनों संख्याओं में लास्ट में 17 से गुणा करना है, तो जब सम निकालने की बारी आती तो मैं सम में ये कह देता कि सम होगा 17 गुणा, इसका तो सम करना भी आसान था, 23 और 25 का 48, 8 7 56, 6 लास्ट में आएगा। यूनिट डिजिट से भी खत्म कर सकते थे। क्या आपने कभी ये तरीका पढ़ा था आज तक? मुझे ये बता दीजिए, क्या कभी आज तक आपने ये तरीका